देखिए, इंसान की फितरत भी कमाल की चीज होती है। जब ठंड होती है तो हम गर्मी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और जैसे ही सूर्यदेव अपना प्रकोप दिखाते हैं, इंसान ठंड के दिनों को याद करने लग जाता है। सच इज ह्यूमन माइंड। बहरहाल, अगर आप इस बदलते मौसम के साथ द विंटर चिल को मिस करने लगे हैं तो चलिए ना सीधा कश्मीर की वादियों में ले चलते हैं। छोटी सरदारनी की शूटिंग हो रही है वहां पे। कश्मीर की बर्फीली वादियों में जहां प्यार परवान चढ़ता है, वहां महर ने फैसला कर लिया है कि वो अपने सरबजीत से दूर चली जाएगी। अब देखिए ना, महर के पीछे पीछे सरबजीत भी पंजाब से कश्मीर पहुंच गए और उन्होंने महर को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन लगता है महर मानने को तैयार नहीं। महर ने कश्मीर में अपनी एक नई दुनिया बसा ली है। अपनी बेटी के साथ वो केटरिंग करती है। और वो इसी दुनिया में खुश है। वो शायद अब सरबजीत के पास वापस नहीं जाना चाहती। अब सरबजीत ने महर को मनाने की कोशिश की, लेकिन महर मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन कश्मीर में भी कोई ऐसा है जो सरबजीत के अलावा महर का खूब ध्यान रखता है। वो है ये वकील बाबू। जी हाँ, अभिषेक रावत ने छोटी सरदारनी में एंट्री ले ली है और इसी के साथ महर के जिंदगी में भी ये वकील बाबू महर और सहर का खूब ख्याल रखते हैं और महर की हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ भी देते हैं। अब देखना ये होगा कि आगे जाके क्या वकील बाबू, सरबजीत और महर के बीच एक लव ट्रायंगल बनेगा या महर अपनी ममता के आगे मजबूर होकर सरबजीत के पास वापस चली जाएगी, क्योंकि सरबजीत के साथ उनके बेटे परम और करण भी आए हैं। अब परम और करम को देख के महर खुद को कैसे रोक पाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। छोटी सरदारनी के कहानी के अलावा एक और दिलचस्प बात हमें दिखाई दी कि कश्मीर के लोकल्स इस शो में जूनियर आर्टिस्ट बनकर अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और हर तरीके से छोटी सरदारनी की टीम को सपोर्ट कर कर उनकी शूटिंग को आसान बना रहे हैं। हाय गाइस, I'm अविनेश रेखी और हम यहाँ पर पहलगाम में शूट कर रहे हैं अपने छोटी सरदारनी के लिए। और हमें यहाँ पर जो हमारी केयर हो रही है और जो यहाँ पर मैनेजमेंट हो रही है वो रोरिंग लाइन प्रोडक्शन से हो रही है, विच इज़ रियली गुड, रियली अमेजिंग। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया यहाँ पे, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। दो वी हैड स्पेकुलेशन कि भाई यहाँ पर आके कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट्स सच अ लवली प्लेस। मतलब पहलगाम में आके यहाँ पर शूट करके इतने स्मूथली, इतने कम्फर्टेबली, कुछ पता ही नहीं चला, इतने दिन बीत गए। मेरा नाम फैसल खान है, मैं लाइन प्रोड्यूसर हूँ यहाँ कश्मीर में और अभी हम कलर्स का एक शूट कर रहे हैं बाय द नेम छोटी सरदारनी। ये 8 दिन का शेड्यूल था पहलगाम में और बहुत ही आराम से हमने ये शूट यहाँ पे इनका करवाया है। देखिए, क्लाइमेट तो ऑब्वियसली सपोर्ट कर ही रहा है अभी हमें, क्योंकि आज भी बोला गया था कि बर्फ़ हो सकती है बट हुई नहीं। और जहाँ तक लोकल्स का, तो वो तो हर कोई जानता है कि यहाँ के लोकल्स चाहे कोई भी हो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और हर तरीके से बाहर की हर किसी प्रोडक्शन या कोई भी बाहर के जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। और ये किसी ने जो बहुत अच्छा बोला है कि जन्नत है, तो ऑब्वियसली हर कोई यहाँ आके बहुत एंजॉय कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन वाले हो या ही टूरिस्ट हो। देखिए, टूरिज्म का पूरा सपोर्ट है और साथ में हमारे जो पुलिस के डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी महकमे हैं, वो पूरा आगे बढ़ के हमारी हेल्प कर रहे हैं ताकि एक स्मूथ शूट यहाँ पे हो
यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो टैलेंट अभी हम लोग अपने काम देख के उनको बॉम्बे तक लेके जा रहे हैं। यहाँ से हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट सेलेक्ट हुए जो हम बॉम्बे में भी इसकी कंटिन्यूटी है वो उनको लेके जा रहे हैं। अब जब सरबजीत कश्मीर पहुंच गए हैं तो बर्फीली वादियों में आके उनके अंदर का बच्चा भी जाग गया। देखिए ना कैसे शॉट के बीच में मेहर के भाई के साथ ऋतिक के गाने पर अपना जलवा दिखा रहे हैं। तो सरबजीत का ये रूप देखकर मेहर भी कहाँ पीछे रहने वाली थी भला। पैकअप होते ही रात को मेहर ने भी अपने भाइयों के साथ महफिल जमाई और अपनी शाम को एंजॉय किया। और इसी के साथ साथ आप प्रोड्यूसर साहब और सारी स्टार कास्ट को देख सकते हैं ढेर सारे फोटो सेशंस में, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह पर आकर कोई अपनी यादें कैसे ना बनाए भला। कश्मीर से तनवीर वाणी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए वनराज का मतलब क्या होता है? वन का राजा यानी कि शेर। लेकिन जनाब ये अनुपमा के वनराज तो बन गए भीगी बिल्ली। भैया इन्होंने दहाड़ कर पंगा भी लिया तो अपनी पत्नी से। अब पत्नी के सामने भले ही आप की पत्नी आपसे तलाक चाहती हो, लेकिन उनके सामने आप दहाड़ने की कोशिश करेंगे तो भैया यही हाल होगा। आप हमेशा कहते हैं कि वनराज शाह सोया हुआ शेर, उसे मत जगाना, क्योंकि अगर शेर को गुस्सा आ जाए तो वो पूरे जंगल को बर्बाद कर सकता है। आज से ये बात भी याद रखिए कि एक माँ को अगर गुस्सा आ जाए ना तो पूरी दुनिया बर्बाद कर सकती है। इसलिए दोबारा इस माँ को गुस्सा मत दिला। अनुपमा के छोटे बेटे समर की हो गई है गिरफ्तारी। घर पर पुलिस आई और उसे पकड़कर ले गई। लेकिन उस वक्त हुआ ड्रामा। थोड़ा सा ठंडा था तो डायरेक्टर साहब ने बोल दिया भाई बहुत ठंडा लग रहा है। बहुत ठंडा है। तो पुलिस और अनुपमा के साथ घर की सारी मंडली पहुंच गई एक बार फिर घर के अंदर, और फिर बाद में निकली पूरे जोश के साथ, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, और समर को पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले गई। अनुपमा उसके पीछे दौड़ी और सोसाइटी के गेट से बाहर निकलकर वो रास्ते में गिर पड़ी। देखकर तो ऐसा लगा कि सच में गिरी है। हाँ थोड़ी चोट आई, मगर डायरेक्टर साहब ने एक बार फिर बोला तो अनुपमा बोल पड़ी मैं दोबारा नहीं गिरूंगी। अनुपमा भले मना कर रही थी लेकिन दोबारा दौड़कर वो गिरी। मगर अनुपमा की दौड़ यहीं तक नहीं है, वो तो पहुंच गई पुलिस स्टेशन और अब बेटे को छुड़ाने के लिए उसने आजमाई है एक नई युक्ति। जैसे ही उसको पता चला कि काव्या की कंप्लेन पर पुलिस समर को गिरफ्तार करके ले गई है तो उसने भी कंप्लेन लिखवा दी अपने पति और काव्या के नाम। मेरा नाम अनुपमा शाह, मेरे पति का नाम वनराज शाह और मेरे पति की गर्लफ्रेंड का नाम काव्या गांधी। ये खबर मिलते ही काव्या के साथ वनराज भी पुलिस स्टेशन में आ गया और फिर अनुपमा ने कुछ ऐसा दम दिखाया कि काव्या और वनराज ने अपनी शिकायत वापस ले ली। मैं केस वापस लेना चाहती हूँ। बात इतनी बड़ी है। मेरे बेटे से माफी कौन मांगेगा? पुलिस ने तो डांट लगाई ही, मगर अनुपमा ने ऐसा दमदार डायलॉग सुनाया कि अपने आप को शेर कहने वाला वनराज भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रह गया।
आप हमेशा कहते हैं कि मन अच्छा सोया हुआ शेर उसे मत जगाना, क्योंकि अगर शेर को गुस्सा आ जाए तो वो पूरे जंगल को बर्बाद कर सकता है। आज से ये बात भी याद रखिए कि एक माँ को अगर गुस्सा आ जाए ना तो पूरी दुनिया बर्बाद कर सकती है। और अनुपमा अपने बेटे का हाथ पकड़कर पुलिस स्टेशन से लेकर अपने घर चली गई। मुंबई से कैमरामैन विपुल राज के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, रिश्तों की अगर कदर ना की जाए ना तो रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। अब जानकी को ही ले लीजिए। जानकी के जेठ ने जो हरकत की है ना, उसके बाद जानकी के लिए अपने जेठ को सम्मान देना या सम्मान की दृष्टि से भी देखना बिल्कुल नामुमकिन है। भगवान गवाए इस बात की, सिर्फ आप लोग विश्वास नहीं कर रहे। जानकी चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है, घर वालों के सामने अपनी सच्चाई रखने की कोशिश कर रही है। राजेश ने जो जानवी के साथ बदसलूकी की है, उस राजेश का चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जानकी की बात पर कोई यकीन करे उससे पहले ही राजेश चिल्ला चिल्ला कर अपने भाई को डरा कर इस सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहा है। और वो खुद जानवी के साथ बुरा सलूक करने के बाद भी जानवी पर ही नए इल्जाम लगा रहा है। ये झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि अपना पाप छुपाना चाहती है, पर आप सबको घाटी बना और हर्ष राजेश की सच्चाई सबके सामने ना कह पाए, इसीलिए वो हर्ष को भी डरा रहा है। आपकी परवरिश ये बताती है कि मैं ऐसे हरकत कर सकता हूँ जैसे इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। बताइए मुझे, क्या राजेश के आगे जानवी की सच्चाई धरी की धरी रह जाएगी या जानवी अपने आप को घर वालों के सामने प्रूव कर पाएगी? वो कहते हैं ना कि अंधेरे में भी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण नजर आ ही जाती है। तो जानवी की उम्मीद की किरण बनकर आई है उसकी सासू माँ, जो अपने बेटे के खिलाफ खड़ी होकर अपने बहू का साथ दे रही है और अपनी बहू जानकी और बेटे हर्ष को फार्म हाउस ले जाने की भी बात कर रही है। बस हम हर्ष अब कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस पर रहेंगे। आपको जो करना है करिए। वाह भाई, सच्चाई का साथ देने वाली ऐसी सास सबको मिले। अब सासू माँ जानकी का साथ दे रही है तो जानकी इस जंग को जीत ही जाएगी, क्योंकि टीवी सीरियल्स के अंत में जीत तो टीवी की सुपर बहू की ही होती है ना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाई लॉकडाउन के दौरान वो जो लोकस्ट अटैक हुआ था, याद है आपको भैया? वो विजुअल्स देखकर ना और या फिर उनके बारे में सोचकर अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल ऐसा ही एक अटैक हो गया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर जी बरसाती कीड़े कह लीजिए, बरसात का मौसम तो नहीं है बट खैर यहाँ पर कीड़ों का प्रकोप है और इन सब के बीच कार्तिक को निभाना है ये रिश्ता। नायरा जैसी सीरत को देखकर घर लौट आया है कार्तिक। चेहरे पर खुशी है और हाथ में घर वालों के लिए मिठाई का पैकेट। और आते ही उसने कर दी अपनी दादी के साथ शरारत। दादी डर गई मगर आश्चर्य में भी पड़ गई, क्योंकि उनका किट्टू पहले वाले मूड में आ गया है
सारे घर वाले भी किट्टू का बदला हुआ ये अंदाज देखकर आश्चर्य में पड़ गए। मगर किट्टू ने कह दिया कि हाँ भाई, मैं मिलकर आया हूँ उस लड़की को जो नायरा जैसे दिखती है, लेकिन वो मेरी नायरा जैसी है ही नहीं। तो घर वालों को शांति मिली। उसमें और नायरा में ज़मीन आसमान का फर्क है। मेरी नायरा जैसी बिल्कुल नहीं। हाँ, चेहरा थोड़ा बहुत मिलता होगा, लेकिन सीरियस। मगर दरअसल सेट पर थोड़ा सा अशांति का माहौल था, क्योंकि न जाने कहां से ढेर सारे कीड़े सेट पर आ गए थे जो लाइट के आसपास मंडरा रहे थे। घर के बीचों बीच लटक रहे झुमर के आसपास भी बहुत सारे कीड़े उड़ रहे थे। फिर भी बेचारे कलाकार अपना सीन निभा रहे थे। उनके आसपास भी कीड़े उड़ रहे थे, मगर सीन समय पर करना भी तो जरूरी था। इसीलिए सीन के दौरान बीच बीच में धुआं भी किया जा रहा था। दवाई छिड़की जा रही थी ताकि कीड़े कुछ कम हो जाएं और उनका काम आगे बढ़े। तो कुछ ऐसे ही इनका सीन आगे बढ़ा, मगर कीड़े कुछ देर के बाद वापस आ गए। अब ये सेट भी तो फिल्म सिटी के जंगल के पास वाला है, तो वहां लाइट से अट्रैक्ट होकर ऐसे कीड़े मकोड़े तो आते ही रहते हैं। इसीलिए शायद यहाँ कलाकारों को इन सभी चीजों की आदत पड़ गई है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सलोनी गौर को कौन नहीं जानता। क्या कमाल की कॉमेडी करती हैं, मिमिक्री करती हैं और हंसते हंसते क्या क्या कह जाती है। जी हाँ, तभी इनका ये जो शो है अनकॉमन सेंस विद सलोनी सोनी लिव पर काफी हिट है। बट इन्फ्लुएंसर बनना इतना आसान नहीं। तो आज SBS की डिजिटल क्लास में लीजिए सलोनी गौर बताएंगी कि आखिरकार सोशल इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फाइनली SBS वाले आ गए हैं यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लेने। आप लोगों ने इतना टाइम कैसे लगा दिया? Siri, who's the best actress in Tanu as Manu? And hint, she acts even better on Twitter. स्वरा भास्कर। Siri, घड़ी बावरी हो गई है तू। ओए दिलजीते, तुझे क्या लगता है पद्मश्री कंगना रनौत को पंजाबी नहीं आती? तो ये ले सुन। देसी चपीटा ट्रैप की गीता सिर के चिप्याज खाने ब्राउन मुंदे। क्या आप भी एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बनाए एक वीडियो को लाखों में लाइक्स और व्यूज मिले और आपकी कॉमन सेंस का हर कोई दीवाना हो जाए? तो डिजिटल दुनिया के इस कोड को डीकोड करने के लिए आज SBS ओरिजिनल्स डिजिटल क्लास में आपको मिलवाएंगे अनकॉमन सेंस की मल्लिका सलोनी गौर से, जिनके अनकॉमन लेकिन सेंसिबल वीडियोस ने उन्हें बना दिया है आज डिजिटल दुनिया की क्वीन। फाइनली SBS वाले आ गए हैं यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लेने। आप लोगों ने इतना टाइम कैसे लगा दिया? हम चाह रहे थे मिलना, बट आप मिल नहीं पा रहे थे। सलोनी SBS ओरिजिनल्स की डिजिटल क्लास में आपको सिखाएंगी कि कैसे बनता है अनकॉमन सेंस। तो सबसे पहले सलोनी सेट पर आती है। वाह, कितनी नई और अनोखी बात बताई आपने। सॉरी, थोड़ा ज्यादा शुरुआत से हो गया। I mean, सेट पर आने के बाद सलोनी का बाकायदा एक सुपरस्टार की तरह मेकअप किया जाता है। मैं हॉस्टल में पहली बार गई थी और मैं अपने पेरेंट्स से कभी दूर नहीं रही थी, तो मुझे ये था कि क्या करें, अब इतना खाली टाइम है और टीवी भी एक ही था इतने सारे बच्चों के बीच में। तो मैंने इसलिए फिर, और मैं फेसबुक पर भी नहीं थी इससे पहले, मैंने कोई सोशल मीडिया ऐप पहले यूज़ नहीं किया था, तो मैंने सब नया नया एक्सप्लोर किया और मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। तो मैंने सोचा ये तो जोक मैं ऐसे ही चलते फिरते वेस्ट कर देती हूँ, इससे अच्छा तो ज़्यादा लोग हंसे देखकर मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। तो वहाँ से ही शुरुआत हुआ और 2019 में मेरी पहली वीडियो नवंबर में वायरल हुई थी और फिर काफ़ी लोगों ने देखा। भले ही सलोनी को निजी जिंदगी में मेकअप पसंद ना हो, लेकिन सलोनी अब आप एक OTT स्टार हैं, तो थोड़ा बहुत शोशा तो बनता ही है।
बहुत नया है। मतलब पहले तो कहाँ मैं खुद ही कैमरा हाथ में लेकर शूट कर रही होती थी, मतलब मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरा ऐसा प्रोडक्शन थोड़ा बड़ा, मैंने एक ट्राइपॉड खरीदा, एक लाइट खरीदी, और अब सडनली अचानक से 3-3 कैमरा लगे होते हैं। हर चीज़ के लिए अलग लोग हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर्स हैं, और मतलब आई इवन हैव अ मेकअप आर्टिस्ट और सब लोग। तो ये एक बहुत सडन चेंज हुआ है मेरी लाइफ में भी। और पहले एपिसोड में तो मैं भी थोड़ा नर्वस थी कि अरे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। इसके बाद तैयार होकर सलोनी सेट के लिए निकलती है। वाह, हाउ ओरिजिनल। I mean, अब टाइम है शूट शुरू करने का। सेट पर पहुंचने के बाद खूब स्क्रिप्ट रीडिंग हुई, खूब सारी रिहर्सल्स हुई, और उसके बाद हुआ लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। वैसे सलोनी जी कैसी हैं आप? मेरे लिए मतलब मैं खुद पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, बट मैं किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती, और ये किसी के लिए ज़रूरी भी नहीं है। बट ट्विटर पे आई थिंक लोगों ने बना ही रखा है कि या तो ये लेफ्ट होगा या ये राइट होगा, सेंट्रिस्ट तो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बट मैंने यही सोचा था, क्योंकि मैं सटायर करती हूँ और मैं अपना जोक वेस्ट नहीं जाने दे सकती दूसरी चीज़ के ऊपर कि नहीं भाई मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, तो मैं इसके ऊपर जोक नहीं मारूंगी। तो वो मेरा नहीं है, मुझे अच्छा जोक आ रहा है तो आई वुड नेवर वेस्ट इट, मैं बोल दूंगी। और अब ट्रोल्स का क्या है, ट्रोल्स तो किसी भी बात पर आ जाते हैं, तो उनका तो मुझे कोई डर ही नहीं है। आई थिंक मेरे लिए जोक मैटर करता है और कंटेंट मैटर करता है। एज लॉन्ग एज मेरी वीडियोस फनी है मैं बोलूँगी। मैं वीडियोस में किसी को गाली नहीं देती हूँ, तो तब तक सही है। मतलब मैं किसी को वर्बली अब्यूज़ नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट जोक्स, बैक टू बैक जोक्स। शूट के बाद सलोनी से कई सारी बातें भी हुई। एक्चुअली एक ब्रांड को हमारे साथ कुछ काम करना था, तो वो वीडियो मैंने उनके लिए लिखी थी। बट ऑब्वियसली उनको वो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के नाम इन्वॉल्व थे, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, इसमें उन्हीं का घाटा है, नहीं कराना ठीक है, मैं ये बनाऊंगी। तो वो बहुत ही रैंडमली मैंने लिख दिया था उस स्क्रिप्ट में, क्योंकि सिर्फ नाम ही नाम थे, और कि मतलब सीरी क्या ही जवाब देगी। तो मैंने अपने आप से वो वीडियो बनाकर डाला, और मतलब वो ऑर्गेनिकली बहुत चल रही थी वीडियो, बट फिर कंगना ने रिप्लाई कर दिया तो वो और चलने लगी। Who's the best actress in Bollywood from Himachal Pradesh? Yami Gautam. This is so unfair and not lovely at all. Question flip करते हैं. Who's the best actor in Bollywood? Hrithik Roshan. Yes, of course, just because he has an extra thumb. Last attempt. Who's the best actress in Bollywood from Himachal Pradesh with curly hair, 1 Padma Shri, 3 national awards, and who gets really angry when she doesn't get the answer she needs to hear? That's you. Thank you, Siri. और उसके बाद एक छोटा सा फोटोशूट भी हुआ। लेकिन अब वक्त था आज की इस डिजिटल क्लास को ब्रेक देने का। तो देखा आपने, इन्फ्लुएंसर बनना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। बट डोंट वरी, SBS ओरिजिनल्स की डिजिटल क्लास देखते रहिए और आप इन्फ्लुएंसर के एग्जाम में एक दिन जरूर पास होंगे। मुंबई से निशि मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सिद्धार्थ निगम को कौन नहीं जानता, फॉर दैट मैटर अभिषेक निगम, उनके भाई। जी हाँ, दोनों भाई क्या कमाल धमाल करते हैं। एंड गेस व्हाट, अभिषेक की अभी ही एक म्यूजिक वीडियो आई है, और बीती शाम दोनों भाई पहुंचे एक ऐसी खूबसूरत पार्टी में जहां डिजिटल स्टार्स का जमघट था। तो चलिए आपको दिखाते हैं सितारों भरी शाम का एक नजारा। शाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम। जी हाँ, ये नजारा देखकर आप भी यही कहेंगे, मौका था अभिषेक निगम और वैष्णवी राव के म्यूजिक वीडियो लॉन्च का।
इसमें अभिषेक निगम को बधाई देने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और उनके दोस्तों का तांता लग गया। जी हाँ, इस रेड कारपेट पर हमें सबसे पहले नजर आई अशनूर कौर और विशाल जेठवा। इन फ्रेंड्स की गुफ्तगू शुरू ही हुई थी कि वहाँ अपने शूट को खत्म कर सीधा रीम शेख भी नजर आई और साथ ही साथ जन्नत और फैजू भी हमें नजर आए। जन्नत के बाद आई अनुष्का सेन और अनुष्का सेन के बाद हमें नायरा भी नजर आई इस पेस्टल कलर के क्यूट से टॉप में। मैं बहुत ही खुश हूँ। ये म्यूजिक वीडियो में जो देखा हाजिर आकर बहुत ही क्यूट है एंड बहुत ही स्वीट है। जो गाना है बहुत ही प्यारा है एंड अभिषेक एंड वैष्णवी बहुत अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है एंड क्योंकि बॉर्न ब्रॉस का है तो मैं बहुत ही प्राउड हूँ उनके ऊपर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सिद्धार्थ, विभा आंटी एंड अभिषेक। विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत प्यारा ट्रेलर है। आई होप सॉन्ग भी बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा करे। बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक बहुत ड्रीमी है, बहुत स्वीट है और इसका जो टाइटल है हंस दी रे आकर, आई थिंक वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा हंसना पसंद है। काफ़ी दिनों बाद कोई म्यूज़िक लॉन्च पे आने का मौका मिला है, सबसे पहले तो ये कहेंगे। और सबसे पहले हम कहेंगे हंस दे रिया, तो वी आर स्माइलिंग। हम हमेशा हंसते रहते हैं, हम हमेशा हंसते रहते हैं एंड हम दोनों ही अभी शूट करके आ रहे हैं। काफ़ी कुछ एग्जॉस्टिंग था। हाँ, हम दोनों तो थके आ रहे एक ही जगह से। चल बहन तुझे लेके चलती हूँ, चल बहन पैकअप हो गया, साथ चलते हैं। सो बट नाउ वी आर एक्साइटेड टू गो अप एंड मीट आवर ओल्ड फ्रेंड्स। नहीं, मुझे ओवरऑल वीडियो बहुत ब्यूटीफुल लगा, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ही पॉजिटिव है और देख के बहुत ही अच्छे पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। आपको कैसा लगा? मुझे भी एक्चुअली सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। जस्ट सेम, मतलब कि जो भी उन्होंने कहा वही सब, बिकॉज हमेशा वही पूरा कॉपी पेस्ट। इसमें क्या कहना है, अमेजिंग एज ऑलवेज। अभिषेक का काम तो हमेशा से बेस्ट रहा है, सो ये वीडियो बहुत अच्छी थी। एग्जैक्टली, वी रियली लव द सॉन्ग। ऑफ कोर्स बहुत ही सूथिंग गाना है, बहुत अच्छा लगा। आज अभिषेक और वैष्णवी दीदी का नया सॉन्ग आ रहा है, सो ऑफ कोर्स वी आर टू मच एक्साइटेड। सारे दोस्तों ने मिलकर अभिषेक और वैष्णवी की खूब तारीफ की और म्यूजिक वीडियो को भी खूब सराहा। लेकिन यहाँ पर अभिषेक निगम के भाई सिद्धार्थ निगम ने मौके का फायदा उठाया और लगे हाथ अपने भाई और वैष्णवी की थोड़ी सी टांग खिंचाई कर ली। और ये आ गए हमारे प्रोड्यूसर साहब। नहीं, मैं कोई प्रोड्यूसर नहीं हूँ। ये हमारे गाने के सबसे बड़े फ़ैन हैं, ये हमारे सबसे बड़े चीयर लीडर हैं और हमारी खुशी में सबसे ज़्यादा खुश यही होते हैं। और मुझे सबसे बेस्ट मोमेंट जो लगा, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, वो लास्ट वाला डांस। और लास्ट वाले डांस के बाद जो इन्होंने प्यारी सी किसी दी थी चिक पे, ओहो, दैट वाज अमेजिंग। सिद्धार्थ और अभिषेक के म्यूजिक लेबल ब्रोस बॉन्ड ने ही ये म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस किया है और इस म्यूजिक वीडियो के जरिए काफी दिनों बाद हमें वैष्णवी और अभिषेक साथ में नजर आएंगे। शूटिंग विद वैष्णवी आफ्टर सो लॉन्ग, हमने वैष्णवी के साथ शूट करके बहुत समय के बाद बहुत अच्छा लगा। हमने पहली बार मुझे याद है हमने अकबर में काम किया है और अकबर के बाद उसके बाद हमें कभी मौका नहीं मिला, तो हमने आपको खुद को मौका दिया और हम लोग खुद को एक म्यूज़िक वीडियो में साथ में लेके आए, क्योंकि हमारे फैंस थे, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो और उनका इतना प्यार देख के हमने कहा एक बार हिम्मत कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स शूट करते वक्त मुझे बहुत मज़ा आया। वैष्णवी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड शूट करते वक्त ऑफ कोर्स जो एक दोस्त वाली बॉन्डिंग होती है हमने बहुत शेयर करी और बहुत सारे फन मोमेंट्स भी थे, डांस और सारे रोमांटिक सीन्स, सब कुछ करने में बहुत मज़ा आया। जहां अभिषेक और वैष्णवी एक साथ आए तो उनके साथ आने के जश्न में उनके दोस्त यारों ने खूब रंग जमाया और इस पार्टी में क्या क्या हुआ उसकी झलक भी आप यहां देख लीजिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।